राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है शनि देव महाराज की, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, कंटक चल रहा है। तो इस सबसे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, तो शनि देव महाराज ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते हैं। किसे परेशान करते हैं, क्यों करते हैं, और क्या परेशानी देते हैं, और अगर आप भी शनि से पीड़ित हैं तो आपके अंदर क्या लक्षण हैं, और अचूक उपाय क्या है शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने का। आज इतने सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि शनि महाराज हैं कौन, शनि महाराज किस चीज के कारक हैं, क्या दुख देते हैं, क्या बीमारियां देते हैं, और कैसी समस्या आपको देते हैं। और अगर आप में भी ये सब लक्षण हैं तो कहीं आप भी शनि के प्रकोप में तो नहीं हैं, शनि महाराज आपको भी तो परेशान नहीं कर रहे हैं। आज हम इसी सारी चीजों पर बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके लिए एक वीडियो नहीं हजारों वीडियो कम पड़ेंगी अगर हम शनि देव महाराज के ऊपर बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शनि देव के बारे में जानते हैं। शनि देव न्याय के कारक हैं, दंडाधिकारी कहा गया है उनको। दंड देने का अधिकार सिर्फ शनि महाराज के पास है। बताया मैंने आपको, न्याय के देवता हैं, तो न्याय करेंगे आप। देखिए, मैं तो मानता हूं शनि महाराज को एक ट्रैफिक पुलिस है। ये मेरा अपना मानना है कि शनि महाराज को एक ट्रैफिक पुलिस समझिए, कि चौराहे पर खड़े हैं ट्रैफिक पुलिस, शनि महाराज खड़े हैं। आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, आपको रोका, भाई पेपर चेक करें। आपने पेपर चेक किया, चेक दिया, उनको चेक किया, पता चला आपका सब कुछ है, लेकिन आपने हेलमेट नहीं लगाया था, पेपर सारे। तो क्या हुआ, एक छोटा सा 500 रुपए का चालान काट के छोड़ दिया। यही शनि महाराज हैं। अगर आपके बुरे कर्म कम हैं तो छोटी मोटी समस्या, छोटी मोटी प्रॉब्लम देकर छोड़ देंगे कि अगली बार ऐसी गलती मत करना। चले गए। इसी में आगे कंडीशन देख लीजिए कि पता चला आपके हेलमेट भी नहीं था, और आपका इंश्योरेंस भी नहीं था, आपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया था। तो क्या हुआ, थोड़ी और बड़ी पनिशमेंट मिल गई आपको, और पेनाल्टी और लंबी कट गई, थोड़ा परेशान हुए। और यही कहीं आपके ना पेपर है, ना ही आप, एक भी पेपर नहीं है, आरसी इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, और डीएल भी नहीं है, हेलमेट को कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, गाड़ी सीधे सीज करते हैं ना पुलिस वाले, तो शनि महाराज सीधे सीज कर देंगे। तो इससे समझ जाइए सीज करने से क्या मतलब होता है। तो शनि महाराज को एज ए ट्रैफिक पुलिस समझिए। अब आगे मैं इस पे डिटेल्ड बताता हूं, और आगे कीजिए। शनि महाराज कर्म के देवता हैं और आपके आय के देवता हैं। काल पुरुष की कुंडली देखें तो उसमें 10म स्थान और 11 स्थान, यानी 10म स्थान आपका होता है कर्म, और 11 स्थान होता है आपका आय। तो आपकी आय और आपके कर्म पर अधिकार शनिदेव का है। आपकी आजीविका के कारक हैं, आपके आयु के कारक हैं। अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, अपनी मेहनत से बनाई हुई संपत्ति, उसके भी कारक शनिदेव। दुख के कारक, दुख कैसे मिलता है भाई? दुख बोले भाई बहुत दुखी है, बहुत दुख है। दुख क्या, दुख के क्या कारण है? दुख के 3 ही कारण हैं ज्योतिष में देखा जाए। एक तो धन की कमी से, आप धन नहीं है, बहुत परेशान है, खाने पीने को नहीं है, बहुत परेशान है, तब दुखी होंगे। एक बीमारियों की वजह से, आपको बहुत सारी बीमारियां, आपका बहुत पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन इतनी बीमारियां घेरे हुई हैं कि आप उससे परेशान हैं, तो आप दुख में हैं, दुखी हैं। और दूसरा
सब कुछ है आपको, न बीमारी है, पैसा कौड़ी, सब कुछ है, अपनों से बिछड़ने का, अपनों से दूर हो गए, आपका कोई अपना प्रिय चला गया, दूर हो गया, तो उस चीज का तो दुख के कारक शनि महाराज कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं। कुंडली में 6, 8 और 12 ये तीनों भाव बहुत ही मतलब खराब माने जाते हैं। एक है क्यों? क्योंकि 6ठा भाव होता है बीमारियों का, 8वां होता है आपकी मृत्यु का, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का, घटनाओं का, 12वां भाव आपका अंतिम समय। भाई एक से आप जन्म लेते हैं पहले से, यानी कि पहला घर जो लग्न होता है वहां से आप जन्म लेते हैं और अपना जीवन सारे घूमते 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 सारे चक्र पूरा करके जब 12वें भाव में पहुंचते हैं तो वहीं से आपकी विदाई हो जाती है। 12वां घर गंभीर बीमारियों का है, अस्पताल का है, जेल का है, बंदी। तो शनि महाराज को इन 3 भावों का अधिकार दिया गया है, यानी कारक है वहां के। तो 6ठा रोग, ऋण, शत्रु, यानी शनि महाराज को हर बीमारियों पर अधिकार है, लोन पर अधिकार है और दुश्मनी पर अधिकार। अगर हम 8वें घर की बात करें तो पैतृक संपत्ति भी होती है। शनि महाराज चाचा के कारक हैं, शनि महाराज नौकर के कारक हैं। तो पैतृक संपत्ति में विवाद, आपके चाचा से लड़ाई झगड़ा फसाद, संपत्ति के विवाद में किससे होता है? मोस्टली चाचा लोग से ही होता है। तो आपके संपत्ति में विवाद, चाचा आपके विवाद उत्पन्न करेंगे, संपत्ति आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें विवाद उत्पन्न करेंगे। अचानक से जो घटनाएं होनी है, अचानक मृत्यु, जैसे अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं। 12वां भाव गंभीर बीमारी, अस्पताल और मृत्यु। शनि महाराज किसे परेशान करते हैं, इस पे बात करें तो शनि महाराज सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके कर्म गड़बड़ होते हैं। पिछले जन्मों के कर्म को शनि महाराज इस जन्म में भुगतने के लिए आपको मजबूर करते हैं। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किया है उस कर्म को इस जन्म में आपको भोगने पर मजबूर करते हैं, विवश करते हैं। शनि महाराज सबसे दूर हैं, सबसे ग्रहों में सबसे दूर बैठे हुए, वहीं से निगाह रखते हैं कि कौन आदमी क्या कर्म कर रहा है। इसीलिए उनकी सवारी कौवा है। अब बात करते हैं लक्षणों की। अगर हम बात करें, शनि जब आपके खराब होंगे तो आपके रोग बढ़ते जाएंगे, लोन ऋण आपका बढ़ता जाएगा, कर्जे पे कर्जा लदता चला जाएगा, दुश्मन खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, दुश्मन बढ़ते जाएंगे। आपके अंदर बीमारियों के ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हैं कि आप ये कैसे जाने कि आपके शनि महाराज गड़बड़ हैं, आपको शनि महाराज परेशान कर रहे हैं। उसके लिए अब देखिए, आप अपने लक्षण को पहचानिए। आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप जरूर शनि महाराज के प्रकोप में हैं। जैसे मसल पेन रहना बराबर, जोड़ों में दर्द रहना, घुटने दर्द करना, पैर दर्द करना, जॉइंट्स पेन, और स्किन बहुत ड्राई हो जाना। ड्राई से क्या मतलब कि शनि महाराज बहुत ड्राई प्लैनेट, एकदम सूखे प्लैनेट है। तो जब ये अपना बुरा प्रभाव दिखाते हैं किसी पर तो उसकी स्किन को एकदम ड्राई कर देते, सूखी हो जाती, चमड़ी समझिए उखड़ने लगती, सूखी करते, ड्राई कर देते। और छोटी बीमारी धीरे 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 बड़ी होने लगती है। क्यों? आपकी ही वजह से, हम लोगों की वजह से। जब शनि महाराज का प्रकोप होगा तो क्या होगा? छोटी सी बीमारी होगी, हमें आलसी बना देगी। छोटी सी बीमारी होगी तो कहेंगे चले दिखाते हैं, बाद में दिखा लेंगे, दिखा लेंगे, दिखा लेंगे, करते रहेंगे। टाइम बीतता जाएगा, एक छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी, गंभीर बीमारी का रूप लेगी। अब जैसे
बताया शनि महाराज आपको आलसी बना देंगे, डिप्रेशन का शिकार कर देंगे। आप किसी कोने में बैठेंगे, कोने में बैठना पसंद करेंगे, लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे, नशे के आदी हो जाएंगे। मतलब कोई ना कोई नशा करने लगेंगे जो छूटेगा ही नहीं आपसे, बढ़ती जाएगी, नशे की आदत बढ़ती जाएगी। और हीमोग्लोबिन आपका कम होना, तो आपकी हीमोग्लोबिन अगर बार बार कम हो रही है तो समझ लीजिए थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत। नौकरी छूट जाना, काम ना मिलना, और अपनी बात किसी से शेयर ही ना करना, एकदम एकांत में रहना, किसी से बात ही ना करना। और मेहनत ज़्यादा, यानी आप बहुत मेहनत करें लेकिन इनकम बहुत कम मिल रही है, ये भी शनि महाराज के अंदर है। पैतृक संपत्ति आपको बता ही दिया कि अगर आपके चाचा से प्रॉब्लम चल रही है, चाचा से लड़ाई झगड़ा पैतृक संपत्ति में चल रहा है, तो समझ लीजिए आपके शनि खराब। मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, दुश्मन खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका नौकर आपको बार बार धोखा दे रहा है, सही नौकर नहीं मिल रहा है। घर में भी अगर कोई नौकर आप रखे हैं, चोरी कर लिया, आपके साथ आपके घर में, आपके दुकान में, जो भी आप करते हैं, छोटी मोटी चोरियां होना बार बार, शनि के ही अंदर में। तो ये जितने सारे चीजें मैंने बताई, जितनी भी सारी, ये सब शनि महाराज के अंडर में। देखिए बीमारियों में शनि किस चीज के कारक है? देखिए शरीर में आयुर्वेद में कहा गया है 3 चीजें होती हैं, वात, कफ, पित्त। कफ, पित्त, वात। तो वात जो होता है वो शनि महाराज के क्षेत्र में। शनि महाराज गंभीर बीमारी के कारक हैं, नसों के कारक हैं, और पैर के कारक, शरीर के निचले हिस्से के कारक, यानी पेट के नीचे वाले भाग, हड्डियों पर शनि महाराज का अधिकार है। जितने भी वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे वेस्ट शरीर से निकलते हैं, जिसे मल मूत्र त्याग करते हैं, तो मल मूत्र निकालने का जो स्थान है और जो मल मूत्र त्याग करने का जो काम है वो शनि देव के अंदर में आता है। जैसे किडनी हो गई, आपका गुदा द्वार हो गया, यानी पाइल्स, हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द, यानी पैर है ना, शनि महाराज पैर है, चलने वाले जो चलते रहते हैं हमेशा, शनैश्चर्य कहा गया है ना, तो शनै धीरे धीरे चलने वाले, यानी पैर, हड्डी, जोड़ जो भी ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स पेन जो होते हैं, मसल्स पेन होती है, वो शनि महाराज के अंदर में आते हैं। हृदय रोग, क्योंकि हृदय रोग कैसे, हृदय रोग तो सूर्य महाराज के अंडर में आता है। तो नसें है ना, तो नस जो होती, पंप तो वही, ब्लड तो सर्कुलेशन वहीं से होता है ना। अगर नसों के कारक शनि महाराज हैं, अगर नस ही एक नस ब्लॉक हो जाती है तभी तो आता है, तो नसों के कारक शनिदेव महाराज हैं। तो आपके हृदय रोग, पेट के रोग, यानी पेट के अगर नसें कमजोर हो जाती तो आपका पाचन गड़बड़ हो जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो पेट के रोग हो गए, और मसल पेन, घुटना, जो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है वो शनि महाराज के अंदर है। तो शनि महाराज कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर आपका आहार, विचार, सोच सब सही है, आहार से मतलब भी मैं बोल रहा हूँ सात्विक भोजन से मतलब, अगर सब कुछ सही है, शनि महाराज आपको नहीं परेशान करेंगे। आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण जो परेशानी मिल रही है उसके लिए भी आपको उपाय करना पड़ेगा, और इस जन्म में कम से कम वो गलतियां तो ना करें जिससे कि शनि महाराज दंड दें। क्योंकि आज नहीं तो कल, जब भी शनि महाराज का टाइम आएगा, जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी, आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल अवश्य देंगे। अगर अच्छे कर्म हैं, अच्छा फल देखते हैं आप। शनि की 7.5 चलती है तो खराब ही नहीं होता है। सब कहते हैं 7.5 चल रही, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम। नहीं, शनि की 7.5 में आपके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो 0 से हीरो भी बनता है आदमी। अगर
बहुत खराब कर्म है तो हीरो से जीरो भी बनता है। हमारी बातें आपको रिलेट हो रही होंगी, आप रिलेट किया करिए चीज़ों को। एक अपने कर्म को सोचिए, अपने कर्म को देखिए कि मैंने क्या कर्म किया है, मुझे ये अगर दुख मिला है तो क्यों मिला है। अगर इस जन्म में ही आपने कुछ किया है तो आप उसको रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट होगा, क्योंकि प्रायश्चित शिव है। अगर आप प्रायश्चित करेंगे तो निश्चित ही आपको क्षमा मिलेगा। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय में देखिए अचूक उपाय हैं ये। तो उपाय के लिए बात करते हैं तो देखिए शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी से अच्छा कोई नहीं है। हनुमान जी को साथ लीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, हर मंगलवार हर शनिवार सुंदर कांड का पाठ करिए, शनि महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। शनि महाराज का वास पीपल के पेड़ पर होता है, ऐसा सुना होगा। तो पीपल का पेड़ लगाएं कहीं पर जिसकी आप सेवा कर सकें। घर पर तो नहीं, घर के बाहर कहीं पीपल का पेड़ लगा सकते हैं और उनकी सेवा करिए। सेवा मतलब पानी देते रहिए, टाइम पे न पता चला लगा के भूल गए और वो सेवा करिए। और भगवान शिव की आराधना करिए, शनि महाराज जरूर प्रसन्न होंगे। अपनी गलतियों की, अपने कर्म से, जो पिछले जन्म में कर्म किया है आपको तो पता नहीं है, उसका क्षमा याचना कीजिए कि भाई जो कुछ हो गया मुझसे माफ करिए, अब आगे से ऐसा नहीं करो। कम से कम अपने इस जन्म के कर्म को तो सुधारिए। डिसिप्लिन में रहिए। शनि महाराज डिसिप्लिन के भी कारक हैं, आप डिसिप्लिन में रहिए। सुबह उठना, जल्दी सोना, डिसिप्लिन में रहेंगे तो शनि महाराज आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।